नहीं कोई जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट। ध्यान दें बेटा, कल हमने क्वेश्चन करवाए थे 8.2 के। कितने के? 8.2। 8.2 एक्सरसाइज चल रही थी सर। कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? इसका पहला क्वेश्चन के टोटल पार्ट हो गए थे, कुछ रह गए थे? एक पार्ट बचा है, यानी पांचवा पार्ट बचा होगा। कौन सा पार्ट बचा? पांचवा पार्ट बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। 5 बोलो बेटा, cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में दिया है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। जरा ध्यान दें यहां पे, समझे। देखो अभी हमने बताया था कल आपको जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाई थी, ठीक है, जिस दिन ना पढ़ी वो फिर से जाके देखे प्रीवियस वीडियो में जाके, ठीक है। पहला ध्यान दो, यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू लगानी है। क्या लगानी है? इधर देखना है बोर्ड की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री क्या लगानी है? वैल्यू लगानी है। सबसे पहले आपको cos 60 की वैल्यू पता हो, फिर sec 30 की वैल्यू पता हो, देन tan 45 की वैल्यू, sin 30 एंड cos 30, सबकी वैल्यू लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। बाकी कुछ इसमें नहीं है। चलिए वैल्यू लगाते हैं भाई, चलो करते हैं भाई। 5 cos 60 की वैल्यू, हाँ 1/2 cos 60 की वैल्यू। और जिसको नहीं आती हो अपनी जो टेबल है आराम से देखो और फिर लपक लपक के आंसर दो, क्योंकि तुम्हारी आदत ही ऐसी है, याद तो करोगे नहीं, कल याद हो जानी चाहिए। ध्यान दे बेटा, बनवाई। और बेटा स्क्वायर है ना, तो हमने सर स्क्वायर लगा दिया। आगे बोलो बेटा, प्लस कितना है? sec 30। अब एक बात सोचो, एक बात सोचो, sec 30 की वैल्यू जो cos 30 की होती, cos का उल्टा कर दो तो 2/√3। बेटा स्क्वायर है तो कोई दिक्कत वाली बात? चलिए माइनस tan 45 की वैल्यू सबसे बढ़िया है, tan 45 वैल्यू 1, कैलकुलेशन भी ना करनी पड़ती ज्यादा। sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू बोलो, बोलो भाई। अगर नहीं दिख रही हो तो आप टेबल में देखते जाइए। प्लस √3/2 का, कोई दिक्कत बात, कोई परेशानी? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए 1/2 है वो, 1/2। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान दे, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हिंदी इंग्लिश दोनों होनी चाहिए भाई, थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश। चलिए भाई ध्यान दीजिए, ये 5 है सर। कितना है? 5 तो 5 ही रहेगा। 1 का वर्ग तो 5 है कम, और 2 का वर्ग, कोई दिक्कत वाली बात? इधर देखो बेटा, 2 का वर्ग और 4 चौक, तो ऊपर तो 16 हो गए। इधर रूट क्या हो जाएगा? रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। सर कितना आएगा? कोई दिक्कत वाली बात? माइनस। चलिए अब आगे हल करें। नीचे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 6, √3 का स्क्वायर करो तो स्क्वायर से रूट कितना बचेगा? नीचे कितना हुआ? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे करते हैं। इधर देखो ध्यान से, इसके अपॉन में कितना है? इसके अपॉन में कितना है? 1। इसके अपॉन में कितना है? 1 है। अब यहां पे देखो, इनमें और इनमें और इनमें कौन बड़ा? कौन बड़ा? और तुम सब में मैं बड़ा हूं भाई। अभी तुम लोग कहां से बड़े हो गए? अच्छा लंबाई के हिसाब से बता रहा था। चलिए आगे देखिए, 5 फीट लंबे हो भी हो। यहां पे बताइए एलसीएम 4 और 3। अरे 4 3 में ये देखो बड़ा कौन है भाई? 4 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे 4 लिख दे हैं तो 3 के बारे में 4 नहीं आ रहे सर, आएंगे? 12 आएगा ना? बैठ जाओ तुम। 12 आ रहे हैं ना बेटा? क्या आ रहे हैं? 4 3 सर नीचे लिखेंगे 12। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 4 का 12 बढ़ो, कै बार जाएगा? 3 की गुणा करो यहाँ पे, 3 पंजे प्लस, अब 3 का बढ़ो, 4 बार गया 4। अब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करो,
16 चौका 49, 16 चौका 64। अब एक का बाड़ा कितनी बार? 12 बार भाई। अबे एक का बाड़ा 12 बार बढ़ेगा तभी तो 12 आएगा। 12 एक कम, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन नीचे जो एलसीएम है ना, नीचे जो एलसीएम है वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। पूछो कितना है सर? 4 एलसीएम। कितना है? कितना एलसीएम है? अब इधर देखो 1 प्लस 3। अब इधर देखो इतने में निपटा देंगे इसको हम। नीचे तो आ गया हमारा 12, कितना आया? ऊपर देखो, इनको इनको जोड़ो या 12 निकाल दो। ये भाई ऐसे करो, 15 में से 12 निकाल दो। 15 में से 12 निकाले 3 बचे, 3 उठा के इसमें जोड़ दो। सर कितना हो जाएगा? सर 67 हो गया। 3 और 1 सर 4 बटे। कोई दिक्कत? इनसे कोई फर्क पड़ेगा? यही निपटा दो या फिर ऊपर ले जाके निपटाओ। कुछ लोग कहेंगे ना जरा ऐसे मत लिखो, हम ठीक है लिखा रहने दो। जो सबसे नीचे ये वाले भाई साहब, चलिए 67 के गुणा में 12 के गुणा में एक हाथ क्या कहेगा? सर मैं काटूंगा 4 तियां पर 3 चौक 12 फिर करूंगा। सीधे 4 से 4 काट लो, इतनी मेहनत करने वाले तुम हो नहीं। बटे में क्या आया? बात समझ में आई या नहीं आई? अरे आई नहीं आई? क्वेश्चन नंबर, अरे एक्सरसाइज चेंज हो गई भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए। क्या करिए? और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देखने के बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन में ये बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन समझाते हैं पहले। दूसरे का पहला है 2 10 30 अपॉन में दिया है बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। पहला ऑप्शन सुनिए साइन 60। बी ऑप्शन दिया है cos 60। सी ऑप्शन दिया इन्होंने tan 60 एंड डी ऑप्शन दिया इन्होंने sin 30। कितना दिया? sin 30। बड़ा ध्यान दे यहाँ पे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको याद रखनी है। अच्छा बताओ, एक बात सोचो पहले, अगर मान लो tan 45 आया, क्या आया? तो tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, जब tan 45 की जगह पे क्या लिख सकते हो? तो 1 की जगह पे tan 45 नहीं लिख सकते? अच्छा बताओ sin 30 की वैल्यू, जब sin 30 की वैल्यू 1/2 हो सकती है तो 1/2 की जगह पे तो sin 30 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हो या नहीं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? लिख सकते हैं ना? चलिए हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, फिर जो आंसर आएगा फिर देखेंगे कौन है वो। ठीक है चलो बताओ भाई। 2 क्या करें? tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3। आप टेबल में देखें 1 प्लस 1/√3 का, कोई दिक्कत वाली बात? स्क्वायर मत बोला करो, जब दो चीजें हो या अपॉन में हो तो होल स्क्वायर बोला करेंगे। क्या बोलेंगे? होल स्क्वायर का मतलब ब्रैकेट लगाने के बाद। ठीक है चलिए इसको निपटाते हैं भाई। ध्यान दे बेटा, 2 एकम अपॉन में √3। कोई दिक्कत? बेटा समझते जाओ, कोई दिक्कत लगे पूछो, अगर ना दिक्कत लगे तब भी पूछ लो, दिक्कत क्या बता देंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बेटा एक तो एक ही रहेगा, 1 का वर्ग। सर 1 का तो 1 रहता है, लेकिन इसका रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट पे वर्ग लगा हुआ है। कहना बेटा इसके निपटाने वाले ही है। कौन है? निपटाने वाले हैं, तो इससे ये रूट कैंसिल हो गया, क्या आया? लेकिन अभी इसका इलाज होगा। क्या होगा? इलाज होगा 2/√3। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? 3 क्या लेना पड़ेगा? लासा। एक हाथ कहेगा यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं हमें, यहाँ पर कुछ। सर बटे में क्या मान लो? जिसके बटे में कुछ भी नहीं दिखता उसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। कहते हैं सर भगवान दिखता नहीं है, लेकिन होता तो है। दिखा तेरे को कभी? मान ले, मैथ वाले हैं मान सकते हैं सर है। ठीक है इसके बटे में क्या है? 1 है। चलिए कितना एलसीएम आएगा नीचे? बेटा 3 आएगा। 3 एलसीएम आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई भाई, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम और 1 एकम। हाँ सर
3 प्लस, कोई दिक्कत? चलिए आगे आगे करते हैं भाई। तुम लोग क्या करना है, क्वेश्चन को नीचे करना है, ठीक है? घर के बोर्ड पे जगह कम है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? वैसे बोर्ड पे जगह बहुत कम है, हैं? चलिए देखते हैं। ये आया 2/√3 और 1/में, ये तो वही बात आ गई ना, जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा? मैंने बोला ना था एक दिन जाना तो सबको ही है, कहाँ जो सबसे नीचे है वो सबसे कहाँ मिलेंगे? ऊपर। इनको फेंको यहाँ, बोले तुम आ जाओ बेटा यहाँ, और इनको भेज दो। ये बात याद रखा करो, कुछ जो सबसे नीचे है और जो यहाँ वाला है। चलिए, तो 2 के पास कौन पहुंचा? 3, और √3 के पास, कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे क्या समझो? पूछो क्या? पूछ लो। हाँ देखो बालक बढ़िया है, कह रहे क्या, और इतनी तेज मुंह फाड़ा है, कह रहे क्या। अच्छा बताओ, 3 लिखा और √3 गुणा √3 अगर 2 बार लिख दें तो किसके बराबर? 3 के बराबर होता है। अच्छा बताओ, कहीं पर भी √2 गुणा में √2 हो, कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? कैसे सर? इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। चलो एक मिनट बताते हैं, पहले सुनो। मैंने आपको पढ़ाया होगा कि a की पावर अगर 2 है और a की पावर कितनी है? 3 है, आधार समान होते तो घाते बोलो जुड़ जाती हैं। सर आधार समान है तो a की पावर, कोई दिक्कत? रूट की अगर x है तो ये पावर कितनी होती है सर? आधी, हाफ। x पे अगर रूट लगा हुआ है तो कितनी पावर होती है? तो बताइए, चलो इसका इलाज करते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है? इसकी पावर कितनी होगी सर? आधी। इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, पावर कितनी होगी बेटा? आधार समान है, घातें जोड़ेंगी घटेंगी? तो बताओ, 3 की पावर आधी प्लस आधी, अब आधी आधी क्या हो गए? 1 लिखो। या ये भी पता होना चाहिए कि √3 और √3 की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 3 कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ, इनकी जब मल्टीप्लाई की तो 3 आया, इनकी जब मल्टीप्लाई की तो क्या आया? तो बताओ, अगर ये चीज बीच में बराबर का साइन है, बराबर का, तो बराबर के साइन का मतलब ये होता है कि चाहे तो आप 3 लिखें और चाहे 3 की जगह पे 2 बार √3 लिखें। बराबर के साइन का मतलब ये होता है, बराबर के साइन का मतलब अगर हम तुम बराबर हो गए तो थोड़ी देर बाद तुम बोलोगे वहां साहब तुम यहाँ बैठो, हम पढ़ा रहे, क्योंकि तुम और हम कैसे हो गए? बराबर हो गए सर। और बराबर हो गए तो मास्टर कौन होगा? हाँ बच्चा, सही कह रहा बेटा। इक्वल के साइन का मतलब यही होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा? साड़ू वाला, भूल गए? साड़ू एक दूसरे कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, कोई किसी के साथ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान देते बेटा, ये दिख गया? तो बताओ यहाँ पे, बताओ यहाँ पे, बताओ यहाँ पे, 2 एकम 2 दूनी, कोई परेशानी? जरा आंखें मतलब खोल के देखना, आंखें खोल के देखिए। इस 3 को कै बार लिख दें? क्यों लिखा? इस 3 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं या नहीं? अभी मैंने बोला सर किसी भी नंबर को रूट में 2 बार लिख सकते हो या नहीं? सर क्यों लिख रहे हो? सर नीचे तो 2 बचा और एक √3 बचा, ताकि इनको एक बार हम काट सकें। तुम लोग यहाँ पे आते हो तो कहते हैं सर क्यों लिख रहे हो? समझ जाओ, तुम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम काटेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां मौका लगेगा वहां काटेंगे। जरा बताइए, √3 बटे क्या बचा? अब यहीं पर रुक जाइए, यहीं पे क्या है वो? रुक जाइए। अब अपने ऑप्शन को देखो, अब अपने किसको देखो, ध्यान से देखें इन सबको। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/, सर cos 60 की होती है 1/, tan 60 की, sin 30 की। चेक करो कौन सा वाला आंसर फंस रहा? कौन सा वाला? सर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, गलत है? समझ में आया? तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के बाद आप पहले ये सोचो कि अब बेटा मान लो अगर आपको टेबल की वैल्यू नहीं याद है तब भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तब भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर आया √3/2। फिर ये चेक करिए इन ऑप्शनों में √3/2 कौन सा है। लेकिन ये बात मत सोचो कि √3/2 आगे नहीं मिलेगा।
√3/2 cos 30 की भी वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? लेकिन सर ऑप्शन में cos 30 नहीं है। ऑप्शन में cos 30 तो कहा ए और बी दोनों। अगर cos 30 भी दिख जाए, sin 60 भी दिख जाए, तो ऑप्शन ऐसा होगा सर ए और बी दोनों। बात समझ में आई? चलिए ये नोट करें, अगला क्वेश्चन कराएंगे अभी। 1 प्लस का tan स्क्वायर 45, इसका आंसर दिया है बेटा। पहला ऑप्शन बताना है यहाँ पे tan 90, दूसरा ऑप्शन 1, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए बताइए बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, जो स्कूल नहीं है, ठीक है? बातें करनी तो बाहर, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो। वार्तालाप घर के बाहर हो जाएगा और क्लास के नीचे। यहाँ पे समझो, अगर नहीं आया समझ पूछ लो। पीछे ध्यान दीजिए बेटा, अभी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान दें। सर मेरे को इसका आंसर चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? और सर बताना है कौन सा आंसर होगा। चलिए सोल्यूशन पे ध्यान दो। आपको मालूम है सर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? सर tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू बेटा कितनी? 1। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दे बेटा, 1 माइनस यहाँ पे क्या है तो 45 ही ना, तो यहाँ पे 1 का क्या कर दो? 1 प्लस 1 का क्या कर दो? कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, 1 एक का वर्ग तो एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर तो 1 प्लस ऊपर 1 में से बन गया, नीचे कितना? सर ऊपर 0, ऊपर 0 सब 0, ऊपर 0 तो कौन सा आंसर? कोई दिक्कत? सरल है ये, इसमें ढूंढना ही नहीं है सर, ऑप्शन ढूंढना ही, आंसर ढूंढना। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक तो तुम्हारा आया 0, फिर बच्चे कहेंगे सर हो सकता है इनमें कोई ना कोई हो, बताते हैं कैसे। tan 90 की वैल्यू इनफिनाइट 1 तो है ही है, इसकी वैल्यू 1/, इनमें से देखो कोई 0 है? सर वही वाला आंसर है। कौन सा आंसर है? चलिए से बढ़िया है, देखो में क्या है शेखर, ध्यान दें यहाँ पे, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे हैं तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि बेटा ध्यान दे a क्या है? बराबर है। सुनिए, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा दिया है सर 30, तीसरा 45, चौथा 60। ध्यान दें यहाँ पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और करते हैं। बेटा इसको करने से पहले वैसे तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक फार्मूला याद रखना है, काम आएगा तुम्हारे अगले जन्म तक, ठीक है? कौन सा? sin 2a का। किसका? अभी आगे चलेंगे तो बताएंगे, ठीक है? लेकिन अभी आपको सिर्फ याद रखोगे, ठीक है? sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a और cos a, 2 sin a और cos a। कितना होता है? आप सिर्फ इतना याद कर लो बस, 2 आगे sin a और cos a, ये डबल है सिंगल हो जाएगा, डबल है ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? बेटा बता, ये देखो सवाल उठाई है, किसको उठाई है? सवाल उठाऊं, क्या लिखा है सर? sin 2a बराबर 2 sin, कोई दिक्कत वाली बात? बता बेटा, ये लगा दें, ये फार्मूला लगा दें यहाँ, बोलो क्या लगेगा? 2 और ये और इधर 2 sin, कोई दिक्कत वाली बात? अब बताओ बेटा, sin a और ये 2 sin a cos a के क्या गुणा में और माइनस में या प्लस में? बीच में जब कोई चिन्ह नहीं तो गुणा में तो है, तो गुणा वाली वैल्यू कहां जाएगी? गुणा वाली वैल्यू कहां जाएगी? बटे में। कहां जाएगी? तो यहां से अगर हम cos a निकालें तो 2 sin a बेटा मेरे ऊपर और 2 sin a नीचे, 2 sin a ऊपर और 2 sin a, कोई दिक्कत? चलो बताइए इससे ये, तो बताइए cos a की वैल्यू, cos a की वैल्यू, और तुम लोग जानते होगे शायद
कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू। अब बताओ, अगर एक की जगह पे कॉस जीरो नहीं लिख सकते? एक की जगह पे कॉस जीरो नहीं लिख सकते? तो बताइए, कॉस ए बराबर यहां पे लिख सकते हैं कॉस जीरो, कॉस जीरो लिख सकते हैं। वन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बताओ बेटा, कॉस जीरो लिख सकते हैं। ये बनी तो लिखा है। अच्छा, कॉस से कॉस, तो ए बराबर, सर कितना लाना था मेरे को? वो यही तो कह रहा, जबकि ये है, ए किसके बराबर है? सर जीरो के बराबर है। किसके बराबर है? सोल्यूशन में ये भी ध्यान रखना, इसको माइनस कर रखा है, ठीक है। लेकिन माइनस नहीं कि गुणा वाली वैल्यू कहां जाती है? सर बटे में जाएगी, डिवाइड में जाएगी, तो पल्ले बढ़ गया भाई, समझ में आ गया। तो यहां पर देखना पड़ेगा, ये बनाया, इधर कॉस ए है, तो वन की जगह पे कॉस जीरो लिख दो। कॉस से कॉस, ए की वैल्यू सर जीरो। कौन सा आंसर? पहला वाला। बात समझ में आई? चलिए आगे क्या देखेंगे, तब तक ये नोट करें, नहीं करनी है, और आगे इस क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अभी हमारा क्वेश्चन हुआ भैया सेकंड का थर्ड पार्ट, अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट करेंगे। और ये दिया बेटा 2 10 30 माइनस 1 माइनस, सॉरी वन में दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। बेटा इसका ऑप्शन दिया है इन्होंने cos 60, बोले बी ऑप्शन बोलो sin 60, सी है tan 60 एंड डी है sin 30, sin 30। बेटा ध्यान दें यहाँ पे, देखें तुम्हें कुछ नहीं करना है, सर एक बात पता करनी है, tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/√3, 1/√, करते हैं सर, 1/√3, बोलो 2, tan 30 की जगह पे बोलो 1 माइनस 1/√3 का, अबे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। आगे देखो, 2 एक काम अपॉन में, यहां पे देखो 1, एक का वर्ग सर 1 होगा, लेकिन इसका वर्ग से रूट सर कितना आया? 3। चलिए आगे देखेंगे, 2/√, मैंने बोला था इसके बटे में कुछ नहीं दिख रहा तो कितना होगा? सर 1 होगा। इन दोनों में देखो कितना लासा, कितना एलसीएम? 3, तो 3 की इधर गुणा इसकी, तो 3 एकम माइनस 1। बताइए 2/√3, यहां पे देखो 3 में से 1 गया, और बटे में जो सबसे नीचे है और ये वाला, बताया। चलिए आगे देखिए, 2 के पास कौन पहुंचा और √3 के पास कौन पहुंचा? 2 से 2। चलिए बताइए 3/√, अभी मैंने बोला था कि √3 अगर 2 बार हो तो क्या लिखेंगे? इस 3 को कै बार रूट में लिखो? 2 बार। क्यों लिख रहे हो? एक बार कैंसिल करने के लिए। क्या बचा? अब √3 बचा। क्या बचा? अब यहां पे देखो, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, sin 30 की 1/2। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा? कौन सा बैठ रहा बेटा? तो इसका आंसर क्या होगा? tan 60 डिग्री। समझ में आया? नोट करिए, नोट करो फिर अगला कराएं।